मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सूरत गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक शास्त्री संदीप भाई दवे, जो यहाँ पर अयोध्या में आए हुए हैं। लगभग 250 से 300 भक्तों के साथ यहाँ पर वह भक्तों को, गुजरात के भक्तों को रामकथा का रसपान करा रहे हैं। उनके इस आगमन के, उस यहाँ पर आने के, अयोध्या नगरी के महात्म को किस रूप में देख करके वह यहाँ पर भक्तों को लेकर के आए हैं, जानते हैं शास्त्री संदीप भाई के शब्दों में। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पारी। सबसे पहले इस पावनी धरा अवध को हम प्रणाम करते हैं, जहाँ भगवान श्री हरि ने जन्म धारण किया। यहाँ वारी के स्वरूप में माँ सरयू बह रही है। उसके तट पर भगवान श्री रघुनाथ जी का दिव्य चरित्र गाने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे इस भूमि का अलग से महत्व है। शास्त्र में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। सामान्य व्यक्ति के लिए भी माँ का और अपनी जन्मभूमि का सहज महत्व होता है, तो यहाँ तो साक्षात भगवान रघुनाथ जी ने जन्म धारण किया है। उसका महत्व कण कण का महत्व है। और यहाँ आकर भगवान रघुनाथ जी का चरित्र गा रहा है तो हृदय में आनंदिता, प्रफुल्लिता की हम अनुभव कर रहे हैं। महाराज जी, सावन का महीना चल रहा है, रामकथा का आप रसपान करा रहे हैं। यह राम नगरी भी इस वक्त शिव नगरी बन गई है, क्योंकि भोले बाबा के भक्त जो कांवड़ यात्री हैं प्रतिदिन लाखों की संख्या में इस वक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, राम मंदिर के भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे सरयू के अंदर भी सिर्फ कांवड़िए ही दिख रहे हैं। तो ये जो कांवड़ियों का उत्साह है, जो पूरे देश में उनका उत्साह देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक अच्छी चौपाई लिखी है, जग प्रिय हरि हरि प्रिय आपू। भगवान शंकर कैलाश के गिर शिखरों पर सदैव भगवान राम का सुमिरन करते हैं, और राम जो है, राम का जो ईश है वो रामेश्वर है। अभी हम यहाँ आए हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ जैसे हरि और हर का मिलन हो रहा है। इतने सारे कावड़िया महादेव हर, जय जय शिव शंकर शंभु ऐसा कहते कि आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे लग रहा है कि जैसे महादेव साक्षात भगवान श्री हरि को मिलने के लिए पधार रहे हों। और गंगा जी का जितना महत्व है उससे भी अधिक महत्व माँ सरयू का है। तो यहाँ हमारे गुजराती में जब आरती होती है निरांजन, तब एक आरती गाते हैं, हरि हर एक स्वरूप अंतर नवदर्शो। भगवान शिव जी, भगवान महादेव और भगवान राम एक स्वरूप है। तो जैसे लग रहा है अभी जैसे हरिहर का मिलन हो रहा हो। महाराज जी, क्या कांवड़ यात्रा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के ही भक्त लेकर के चलते हैं? गुजरात के भी भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर चलने का उत्साह, जोश, उमंग है? जी ज़रूर। हमारे गुजरात में अभी सावन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब श्रावण मास का प्रारंभ होता है तब गुजरात से भी यहाँ भी आते हैं, यहाँ से भी जल लेकर जाते हैं। और हमारी जो नर्मदा जी है, हमारी तापी है, हमारी साबरमती मैया है, वहाँ से जल लेकर भगवान सदाशिव का सुमिरन करते करते महादेव को जलाभिषेक करते हैं सब। एक बात और जानना चाहूँगा, कांवड़ यात्रा के भेष में जो उपद्रवी आ जाते हैं, जो अराजक तत्व आ जाते हैं, अभी आप देखोगे पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा कांवड़ यात्रियों के रूप में जो उपद्रवियों थे उन्होंने तोड़ फोड़ की है, सड़कों को तोड़ दिया, बसों में आग लगा दी और तमाम घटनाएं घटी हैं। अभी कल की रात में अयोध्या में भी बैकुंठ धाम में यह घटना घटी है कि कांवड़ यात्रियों की एक बस ही जला दी गई, आग लगा दी गई। तो ये जो उपद्रवी हैं, जो कांवड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके भेष में आ जाते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? ऐसा बार बार वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी परंपरा जो है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि हम वैसे लोगों को भी हमारे बीच में आने देते हैं और हमारा वेश बनाकर हमारी जो परंपरा है, कोई वैष्णव का नाम लेकर ये सब कार्य शुरू कर देते हैं। और अभी जो है हिंदुओं को पहली बात तो है कि जागने की आवश्यकता है।
अगर अभी नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। जो अभी उपद्रवी है उसको पहचानने की आवश्यकता है और सत्य को प्रकाशित करने की आवश्यकता है। वैसे ही सहते रहेंगे तो ऐसा होता ही रहने वाला है। मेरे साथ जुड़े हुए थे सूरत से आए हुए कथावाचक शास्त्री संदीप धरधवे, जिन्होंने रामकथा से लेकर के सावन की इस कांवड़ यात्रा पर अपनी बात हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।